बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश एनएन का मंच, पब्लिक का पंच, आज संघमित्रा मौर्य के साथ। न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। एनएन के मंच पर नेताजी से पब्लिक के तीखे सवालों का पंच जारी है और इस वक्त जो नेत्री हमारे साथ जुड़ रही हैं वो दलित वोट बैंक की नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन चुनावी बिसात पर समय की बाजी आप कह लीजिए। खुद उनके पिता दलित वोट बैंक की उपेक्षा की दलील देकर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल आपने ठीक समझा, हमारे साथ इस वक्त संघमित्रा मौर्य जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संघमित्रा जी, चुनाव सामने है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, उल्टी गिनती वोटिंग की। आपके पिताजी दलित वोट बैंक की उपेक्षा की दलील देकर समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं। आप बीजेपी में ही हैं या आपकी भी कोई योजना है? नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में ही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह से ही आगे भी कार्य करने वाली हूँ। और रही बात पिताजी के कि आपने कहा जैसा कि वो दलितों की बात करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूँगी कि पिताजी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की राजनीति शुरू से ही दलितों, पिछड़ों, शोषितों की लड़ाई के लिए रही है और आज भी वो सिर्फ दलील नहीं बल्कि उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो दोनों लोग एक ही वोट बैंक की लड़ाई अलग अलग पार्टियों में? हो सकता है, पार्टियां अलग हैं लेकिन हमारी विचारधाराएं एक है। दोनों का मुद्दा एक है, चाहे वो पिता का हो या बेटी का हो। मुद्दा हमारा सिर्फ एक है कि जो भी दलित है, पिछड़ा है, शोषित है, उसके हक और अधिकार को हम किस तरह से बचा सके और उसको बचाने के लिए, उसके हक अधिकार को छीनने के लिए, लड़ने के लिए पार्टियां अलग हुई हैं। हमारी विचारधाराएं आज भी एक है और उसी विचारधारा के तहत हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है संघमित्रा जी, लेकिन इससे क्या वोटर्स के बीच कंफ्यूजन नहीं होगा? आपके वोट बैंक में ये सवाल जरूर बना रहेगा। हमारे सहयोगी नावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला सवाल नावेद का होगा। संघमित्रा जी, नावेद नाम है मेरा और जो स्वामी प्रसाद मौर्य वो सिर्फ आपके पिता नहीं, राजनीतिक गुरु भी हैं। आपको सियासत में वो लेकर आए हैं। आप ये उन्होंने बीजेपी छोड़ते वक्त ये कहा था कि यहाँ पर दलितों की उपेक्षा हो रही है, अहित हो रहा है, और जब निकले थे तो उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी को खत्म कर देंगे। अब आप बताइए, जब वो दलितों की बात कर रहे हैं और आप बीजेपी में हैं, तो ये तो धर्म संकट है आपके लिए। आप बीजेपी में रहते हुए क्या उपेक्षा हो रही है उसको फेस कर रही हैं? जब आपके गुरु और आपके पिता चले गए तो आप कैसे बनी हुई हैं इस पार्टी में अभी तक? देखिए, प्रदेश और देश दोनों की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कुछ और होती है, देश की भौगोलिक स्थिति कुछ और होती है। वो प्रदेश के गरीबों के हित के लिए लड़ रहे हैं और उनको इस वक्त लगा होगा कि कहीं ना कहीं उन्हें वो लड़ाई को मजबूती के साथ नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन हम जिसके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में हम गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों के हक और अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। चलिए, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं संघमित्रा जी। मेरी सहयोगी है पूजा, वो आपसे सवाल करना चाहती हैं। जी संघमित्रा जी, आप कहती हैं कि आपके पिता ने दलितों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। आपके पिता कहते हैं कि बीजेपी में दलितों को हाशिए पर रखा जा रहा है, उन्हें अनदेखा किया जा रहा है और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब चाहूंगी, क्या आपके पिता गलत थे? मुझे नहीं लगता कि गलत है, क्योंकि वो हमारे पिता के साथ साथ हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं और राजनीति में यदि हमने ककारा किसी से सीखा है तो वो अपने पिताजी से ही हमने सीखा है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से मैं उनको शुरू से राजनीति में दलितों, पिछड़ों, शोषितों के लिए लड़ते हुए देख रही हूँ, मैंने उन्हें तब से लड़ते हुए दलितों, पिछड़ों के लिए देखा है जब पिताजी, नेताजी मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, लालू यादव जी, सभी लोग एक साथ
राजनीति करते थे, उस दौर में भी मैंने उन लोगों को साथ में देखा है और लड़ते हुए देखा है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि उनका निर्णय गलत है या वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए राजनीति की ही नहीं। अगर उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता होती तो निश्चित तौर पर वो बसपा में रहते हुए, सरकार रहती थी तो मंत्री और सरकार ना रहने पर नेता विपक्ष हुआ करते थे। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सारे उनको सुख सुविधाएं मिलती थी। वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते तो सुख सुविधाओं को आराम से घर बैठ करके भोगते, और जब पुनः सरकार बनती तो फिर से मंत्री बनते। लेकिन उनका समय समय पर एक स्टेप को उठाना ये साफ दिखाता है कि वो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, खुद की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ठीक है, यानी आप मान रही हैं कि वो गलत नहीं थे, सही थे। अगला सवाल मेरी सहयोगी ज्योति का। ठीक है, आपने मेरे तमाम सहयोगियों के सवालों के जवाब दिए संघमित्रा जी। सवाल मेरा बहुत सीधा सा है, जैसा कि अब आपने अपने पिता से इतर रास्ता अपना लिया है, आपने बीजेपी में ही रहना मुनासिब समझा है और बीजेपी ने, उस पार्टी ने भी आपको सम्मान देते हुए आपको पोस्टर में जगह दी है। सवाल ये है कि आज के मौजूदा वक्त में क्या आपको ये लगता है कि जो बीजेपी है वही दलितों के उत्थान के लिए बेहतर काम कर सकती है बनस्पत उस पार्टी के जिस पार्टी में आपके पिता गए हैं? देखिए, हम राजनीति या इस वक्त हम जिसके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। और नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में जो भी, चाहे वो दलित वर्ग से संबंधित हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग से संबंधित हो, उनके संज्ञान में जो भी आता है वो उस पर सकारात्मक निर्णय लेते हैं। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूं कि आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में दलितों और पिछड़ों के अभी आप कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रही हैं संघमित्रा जी, अभी आप कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रही हैं। आप ये नहीं कहते कि हाँ कर रहे हैं और योगी राज में हुआ है, अगर वो कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है, क्या ऐसा है? हमने मोदी जी के नेतृत्व में कहा, मोदी जी के नेतृत्व में होगा, ठीक। और निश्चित तौर पर देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में सकारात्मक फैसले होंगे। ठीक है, आप सांसद हैं तो उस तरीके से आप जवाब भी दे रही हैं। पिछले दिनों एक फेसबुक पोस्ट आपकी आई थी जिसको लेकर बवाल मचा, आप बताएंगे कि उसके बारे में क्या आपकी राय है? देखिए, पहली पोस्ट हमारी थी पिता और पुत्री को लेकर के, कि निश्चित तौर पर पार्टियां आज पिता और पुत्री की अलग है, लेकिन पिता और पुत्री एक थे और आगे भी एक रहेंगे। ठीक। परिवार अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। और ये पोस्ट हमने इसलिए स्पष्ट तौर पे डाला था क्योंकि ये राजनीतिक इतिहास में कोई पहली बार नहीं हुआ है कि एक परिवार में दो पार्टियां हों। इतिहास गवाह है, दसियों परिवार के नाम गिनाए जा सकते हैं, और बहुत से परिवार तो ऐसे भी हैं, दो नहीं बल्कि एक एक परिवार में चार चार पार्टियां हैं। और दूसरी पोस्ट हमारी थी बेटी और बहू को लेकर के, वो सिर्फ उनके लिए थी जो हम कहें अगर कोरोना के समय से सोशल मीडिया के बहुत एक्टिव हमारे भाई बंधु हो गए हैं, ठीक। जो घर पर बैठकर किसी के ऊपर कभी भी कोई भी टिप्पणी कर देते हैं या किसी को भी कोई भी सलाह दे देते हैं, उनके लिए था। क्योंकि जब पिताजी ने पार्टी छोड़ा तो बहुत से हमारे एक वर्ग विशेष के भाई लगातार बेटी पर भी वार कर रहे थे और बेटी को वार के साथ साथ सलाह भी दे रहे थे, ठीक, कि संघमित्रा जी भी पार्टी छोड़ दें, समाजवादी पार्टी में चली जाएं। और वार भी तरह तरह के अभद्र कमेंटों के माध्यम से हो रहे थे, ठीक। और जब वहीं पर अपर्णा जी आती हैं तो उन पर वार नहीं होता है, ठीक है। तो वो सिर्फ उन घर बैठे भाइयों से हमारा सवाल था, ठीक है, वर्ग विशेष के भाइयों से, जिन्होंने बेटी पे तो कमेंट किया, बेटी पे तो वार किया, लेकिन बहू पर वार नहीं किया। संघमित्रा जी, मेरा नाम राहुल राजपूत है और सवाल आपसे यह है कि आप बीजेपी की लोकसभा की सांसद बदायूं से हैं।
चुनाव प्रचार के लिए पार्टी आपको मैदान में उतारती है, सियासी रण में उतारती है, तो क्या आप अपने पिता के खिलाफ चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहले भी कार्य करती रही हूं, आज भी कर रही हूं, आगे भी करती रहूंगी। चुनाव प्रचार में पार्टी हमें जहां भी उतारेगी, मैं वहां पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने ही नहीं बल्कि उस कैंडिडेट को जिताने के लिए भी जाऊंगी। लेकिन रही बात पिताजी के खिलाफ, यदि पार्टी हमें भेजती है तो मैं स्पष्ट रूप से शीर्ष नेतृत्व को मना भी कर दूंगी, क्योंकि मेरे अंदर वो भाव नहीं है जो लोगों के अंदर होता है। दिखाने के लिए तो पार्टी के साथ घूमते हैं, पार्टी के कैंडिडेट के साथ घूमते हैं और पीठ पीछे घर पर आकर के लोगों को मना करने का काम करते हैं कि मैं इस कैंडिडेट के साथ आ गया था लेकिन उसको वोट मत देना। तो वो दोगलापन मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व को साफ मना करूंगी कि मैं पिताजी के खिलाफ नहीं जाके प्रचार कर सकती हूँ। बाकी जगह पर आप जहाँ भेजेंगे मैं वहाँ प्रचार करने जा सकती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संघमित्रा जी, आपने बड़ी बेबाकी से सवालों का जवाब दिया, लेकिन आपकी बातों से कन्फ्यूजन भी पैदा होता है, भ्रम भी पैदा होता है कि राजनीतिक तौर पर कौन सही है। खैर चलिए, इसका फैसला जो है जनता करेगी आने वाले चुनावों में, और नतीजे क्या होते हैं वो 10 मार्च को पता चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बहुत जल्द NN के मंच पर पब्लिक के तीखे सवालों का सामना करने के लिए एक और नेताजी से हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।